स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का थर्ड क्वेश्चन, जो इस तरह से दिया हुआ आपको। ये इसका फर्स्ट पार्ट है 1.3 मल्टीप्लाई 10। ये देखो इसमें सब में ना ये आपको मल्टीप्लाई करा 10 के साथ 10 10 10 100 100 100 100 इस तरह से, मतलब कि ये हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था ना, अगर जैसे 10 100 1000 इस तरह के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किस तरह से करना है। ये देखो आपने क्या करना है, पहले इनको सिंपल आपने ये बना लेना, अपना सिंपल नंबर बना लेना। ठीक है, ये बन गया 13 मल्टीप्लाई 10। तो हमने जितने ये जैसे ये 10 में 1 0 है ना, तो हमने क्या करना है, जो ये हमारा नेचुरल ये बन रहा है, हमारा होल नंबर बन रहा है, उसके साथ हमने सिंपल उठा के जितनी ज़ीरो ये इस 1 के साथ लगी हुई है उतना हमने ज़ीरो लगा देनी। ये 1 ज़ीरो लगी तो 1 लगा दी। ठीक है, अब हमने लगाना डेसिमल। तो डेसिमल कैसे लगाएंगे, डेसिमल्स के बाद जितने हमारे डिजिट दिए हुए हैं उसके क्या करते हैं हम, उतने डिजिट हम राइट हैंड से छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे भी हम 1 छोड़ के, ये 0 1 डिजिट है ना हमारा, तो 0 के बाद हमने ये डेसिमल लगा देना। बस यही हमारा आंसर है। इन सब अपने जो जितने भी ये सम्स दिए हमने सबको इस तरह से करना है, और ये बहुत ही इजी होते हैं। बस सिंपल हमने इसको एज ए होल नंबर पहले लिख लेना। 3 6 8 मल्टीप्लाई 10 कर दिया, 10 के साथ ये 1 0 तो इसको उठा के ये 1 0 लगाती। 3 6 8 0 और 1 डेसिमल्स के बाद 1 है हमारा डिजिट, तो 1 छोड़ के हमने ये डिजिट लगा। बस ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट भी इसी तरह से करेंगे। 1 5 3 7 मल्टीप्लाई 10 और ये 0 उठा के साथ में लगा देनी है। ठीक है, ये 0 लगा दी और डेसिमल के बाद 1 है हमारा डिजिट, तो 1 छोड़ के हमने 1 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। नेक्स्ट भी इसी तरह से करेंगे। 1 6 8 0 7 मल्टीप्लाई 10, तो इसके साथ हमने 0 लगा देनी। 1 6 8 0 7 और साथ में 0 ये लगा दी। ठीक है, और इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, ये 0 और 7, तो हमने इधर से 2 डिजिट लेने, ये 0 और ये 7। ठीक है, ये वाले डिजिट छोड़ के हमने 2 यहाँ पे डेसिमल लगा देना। तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट में देखो हमारा ये 3 1 1 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे हमने क्या करना, 1 3 1 और ये देखो 2 0 साथ में लगे 1 के बाद, तो यहाँ पे हमने 2 0 लगा देनी है। और डेसिमल कितने हमारा छोड़े हुए बाद में 1 है, तो 1 यहाँ पे हमने 0, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा देना। ठीक है, 3 1 1 0 1 3 1 1 0 डेसिमल 0, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट में भी हमने इसी तरह से करना है। 1 5 6 1 मल्टीप्लाई 100, तो इसके साथ हमने 2 0 साथ में लगा देनी है। ये 2 0 तो 2 0 लगा दी साथ में। डेसिमल एक के बाद कितने डिजिट है, 1 है, ये देखो 1 डिजिट है, तो यहाँ से हमने 1 डिजिट छोड़ के ये हमने डेसिमल लगा दिया। और ये नेक्स्ट देखो, ये हमारा है 3 6 2 मल्टीप्लाई 100, तो इसको करा 3 6 2 0 साथ में 2 0 लगा दी। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इधर से 2 डिजिट छोड़ देंगे, ये दोनों 0 छोड़ के ये हमारा डेसिमल लग गया। इधर भी ऐसे ही करना है हमने। 4 3 0 7 मल्टीप्लाई 100, तो साथ में ये दोनों 0 साथ में लगा देनी है। 3 4 0 7 0 0। ठीक है, 2 डिजिट छोड़े हैं डेसिमल के बाद, यहाँ से भी हम 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दें। ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट में भी इसी तरह से करना है। नेक्स्ट हमारा 0.5 है, तो हम अकेला 5 ले लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो इसको आगे कैसे करेंगे, ये हमारे यहाँ 5 के साथ 1 1 0 लगी, तो ये डेसिमल्स के बाद 1 है डिजिट है, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, ये अब हमारा आ जाएगा 5 डेसिमल 0। नेक्स्ट में भी ऐसे करेंगे, 0 छोड़ देंगे, ये भी 0 छोड़ देंगे, क्योंकि इस 0 का कोई मतलब नहीं होता जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ की 0 होती। तो ये लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, जब डेसिमल लगाएंगे तब इसको हम देखेंगे। ये अब हमारा आ गया ये 8 0, तो ये देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो हमने 2 डिजिट इधर से छोड़ देने, 0 भी छोड़ देनी 8 भी छोड़ देना,
तो यहाँ पे हमारा आ गया डेसिमल और इसके आगे हम 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखो, ये हमारा 9 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा आ गया 900। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ से भी हम 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा ये देखो, ये इसको हमने लिखना नहीं, ये वाली 0 का कोई मतलब नहीं, तो 3 मल्टीप्लाई 1000, तो 3 के साथ हम 3 0 लगा देंगे, 3 0 लगा दी हमने। अब डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट है, 1 2, तो यहाँ से हम 1 ये हमने अपने राइट हैंड छोड़ेंगे, 1 2, ये डिजिट छोड़ दिया 2, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका 4th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। 4th क्वेश्चन है दिया में, ए 2 व्हीलर्स कवर ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर। ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 10 लीटर्स, तो 10 लीटर्स के पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, पहले देखो, पहले लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कवर द डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना कवर करता है वो, 55.3 किलोमीटर्स, और 10 लीटर्स पेट्रोल कवर द डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से लिख के अब हम क्या करेंगे, ये देखो 1 का दिया हुआ है और ज़्यादा का पूछो 10 लीटर का, तो क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 55.3 मल्टीप्लाई 10, तो वो उसी तरह से बन गया। अब 55.3 ये लिख लिया हमने ना, ये 553 हो गया, मल्टीप्लाई 10 करा तो ये कितना बन गया हमारा, इसके साथ 0 उठा के इसके साथ लगा देनी है, 5530 बन गया। तो अब देखो यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट छोड़ के ये कितने डिजिट हैं डेसिमल्स के बाद, पॉइंट के बाद हमारे कितने 1 डिजिट है, तो हम यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के लगा देंगे। ये हमारा 1 किलोमीटर आ गया, ये हमारा आ गया ये इतने किलोमीटर 553 किलोमीटर से जो क्या ये हमारा 2 व्हीलर्स है जो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये फाइंड 5th क्वेश्चन है, फाइंड, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, तो इसको भी हम जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से करना हमने इसको, पहले एज ए होल नंबर पहले दोनों को लिख लेना है, 25 मल्टीप्लाई, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं तो 3 लिख दिया। ठीक है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं, ये देखो 50, ये हमने करा 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 5 द 15, ये और 6 और 7, ये कितना आ गया हमारा 75। अब हमने इसका डेसिमल लगाना, तो डेसिमल्स कैसे लगाएंगे, ये देखो इधर का डिजिट और इधर दोनों के डिजिट्स को हमने क्या करना, प्लस कर लेना, जितने भी पॉइंट के बाद के, ये पॉइंट के बाद 1 है डिजिट, ठीक है, ये भी पॉइंट के बाद 1 है, तो 1 1 कितने हो गए 2, तो 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2, ये 2 डिजिट छोड़ दी हमने, यहाँ पे पॉइंट लगा के आगे 0 लगा दी, तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, बस सभी क्वेश्चन से हमने इसी तरह से करना है, इसको हमने 1 बना लिया, मल्टीप्लाई 517, ठीक है, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा हमारा 517। तो अब हमने इनके जो हमारे पॉइंट के बाद है डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे, ये देखो ये इस पॉइंट के बाद 1 है, ये भी पॉइंट के बाद 1 है, तो 1 1 कितने हो गए 2, तो 2 डिजिट छोड़ के हमने ये डेसिमल लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम भी ऐसे करेंगे, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं तो इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3168। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3168 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आता है 8 to the 16, ये पर 1 कैरी करा, 6 to the 12, 12 और 13, 1 कैरी हो गया, 2 1 the 2 और 3 हो गया हमारा, और ये 3 to the 6 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 6336। ठीक है, अब हमने इसके डेसिमल्स के बाद के पॉइंट हम ये देखने डिजिट्स, यहाँ पे भी 1 है डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 है, तो 1 1 2 हो गए, तो हमने ये 2 डिजिट छोड़ दिया 6 3। ठीक है, ये 2 डिजिट बन गए, इनको छोड़ दिया, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा 13 मल्टीप्लाई ये बन गया 31। ठीक है,
इसको इस तरह से करा हमने। अब हमने क्या करना है, 31 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करा, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 1 1 द 1 और 1 3 द 3, और ये 3 ये बन गया 10, 9 और 1 10 हो गया, और ये 1 कैरी करा, 3 और 1 4, तो ये हमारा आ गया 403। अब हमने इनके पॉइंट के बाद के दिखने डिजिट, ये पॉइंट के बाद 1 है, ये भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 1 2, तो हमने ये 2 डिजिट छोड़ दिए, ये 3 और 0, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा, ये देखो इसको हमने 0 का वैल्यू नहीं है इधर की, तो 5 मल्टीप्लाई इधर वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 5 आ गया, तो 5 5 क्या होता है 25, ठीक है। अब हमने क्या करने, इनके वो देखने हैं पॉइंट के बाद के डिजिट्स, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 छोड़कर हमने अब डेसिमल लगाना है, और हमारे पास 5 बन गए, 5 5 द 25 हो गया, और ये हमारे डिजिट, ये देखो पॉइंट के बाद ये 1 है, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट बन गए 2, तो 2 और 1 3 बन गए, तो हमने 3 डिजिट छोड़कर हमने डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट है हमारे पास, ये 5 और 2 डिजिट है, 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड पे एक 0 लगा देंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड की 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो लेफ़्ट साइड हमने 0 लगा के ये हमने डेसिमल लगा दिया, आगे भी 0 लगा दिया। तो ये हम इस तरह से डिजिट्स को कवर करते हैं अगर हमारे पास डिजिट कंप्लीट नहीं होते, शॉर्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो करें हम, ये 11 100 ये 12 कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई ये 15 हो जाएगा हमारा, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं, तो अब हम इसको करेंगे साइड पे, 112 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करा, 5 2 द 10 1, 5 1 द 1 और ये 6 हो गया, 5 1 द 5 और ये 2 1 द 2, 1 1 द 1 और ये 1 1 द 1, ठीक है। तो ये आ गया 6 और 2 8 और 5 और 1 6 और ये हमारा आ गया 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1680। अब हमने इनके क्या करने हैं, डेसिमल्स के बाद के डिजिट्स काउंट करने हैं दोनों तरफ के, ठीक है। ये आ गया हमारा 1 है, ये 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, ये डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, तो ये 2 और 1 कितने बन गए, 3 बन गए, तो 3 छोड़कर अब हम डेसिमल लगाएंगे, ये 1 2 3, यहाँ पे हमारा डेसिमल लग गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.07, तो लिख देंगे 107, और ये इसकी कोई वैल्यू नहीं 0 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हमारा आ गया 2, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 107 को, तो ये 7 2 द 15 होता है, ये 1 कैरी करेंगे तो 1 लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया अब 2 1 द 2, तो ये हमारा आ गया 214, ठीक है। अब हमने डिजिट्स काउंट करने हैं इनके कितने बन रहे हैं, ये देखो 1 2, यहाँ पे भी 2 डिजिट है डेसिमल्स के बाद, 1 2 इधर भी 2 डिजिट है डेसिमल का, तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब हमने 4 डिजिट छोड़कर अपने राइट हैंड साइड से तो हमने एक डेसिमल लगाना, तो यहाँ पे देखो कितने डिजिट बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं 3 1 2 3, तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक आगे 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, इसके आगे भी 0 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। ये आगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा 10.05 है, तो 10 ये हम लिख देंगे 1005 मल्टीप्लाई 105, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करते हैं, ये देखो 5 आ गया हमारा, ये हम करेंगे इसको 105 के साथ, ये 5 5 द 25 होता है, ठीक है ना। ये 5 गए 2 कैरी करा, 5 0 द 0 और 2 यहाँ पे लग गया हमारा, ये 5 0 द 0 और 5 1 द 5, ठीक है। अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 0, 5 0 द 0 0 0 द 0, ये भी 0 0 द 0, ये 1 0 द 0, ठीक है। अब हम करेंगे 1 के साथ, 5 1 द 5, ये 0 1 द 0, ये भी 0 1 द 0 और ये 1 1 द 1, ठीक। अब हमारा आ गया ये 5 2, ठीक है, और ये 5 और ये भी 5 इसे 0 और ये 1, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा आ गया 105 5 2
5। अब हमने क्या करने, इनके डेसिमल के बाद वाले हमने डिजिट्स काउंट करने, कितने, इधर भी 2 है हमारे पॉइंट के बाद डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद 2 है, तो इन दोनों को हमने प्लस कर लिया, 2 2 4 हो गए। तो अब 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट सेट करना है, ठीक है। ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, ये नेक्स्ट है हमारा 1 0 1, ये 0 1 मल्टीप्लाई, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर ही वही आएगा, 1 0 1 0 1, ठीक है। अब डिजिट लगाने हमने, इसके डेसिमल लगाने, कितने डिजिट छोड़कर, डेसिमल, ये इधर भी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, इधर भी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 2 2 कितने हो गए 4, तो 4 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा डेसिमल, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा, ये देखो, नेक्स्ट भी इसी तरह से करना हमने, ये 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई, ये 11 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 0 0 0 1 लगा के 11 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आ जाएगा ऊपर वाला, 1 0 0 0 1, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखो 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, ये 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे इसके डेसिमल्स के बाद के डिजिट कितने हैं, ऊपर दिए हुए हमें, यहाँ पे दिए हमें 2 और यहाँ पे दिया हमें 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे राइट हैंड साइड से, 1 2 3, यहाँ पे हमारा ये डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो, ये आपको भी बहुत इजी सम लगेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।